नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, वो कछुए और खरगोश वाली। हाँ, नमस्ते। मतलब हम सब ने सुनी है ये कहानी, पर अक्सर लगता है कि बस सीख पता है और हो गया। बिल्कुल, धीमी और स्थिर चाल वाला जीतता है। पर क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज जरा इसी को कुरेदते हैं। सही कहा, क्योंकि जब हम दोबारा देखते हैं ना, तो कुछ और बातें भी नजर आती हैं। जैसे कहानी में कछुए को सिर्फ धीमा या मेहनती नहीं कहा गया, अच्छा, क्या कहा गया है? उसे चालाक भी कहा गया है। ये दिलचस्प है ना? चालाक कछुआ और खरगोश। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। चालाक क्यों? मतलब वो तो बस लगातार चलता रहा। इसमें चालाकी कहाँ थी? शायद चालाकी इस बात में थी कि उसने खरगोश को ठीक से पढ़ लिया था। उसे पता था कि खरगोश तेज है, पर शायद लापरवाह भी हो सकता है। तो क्या उसने जानबूझकर रेस लगाई, ये सोचकर कि खरगोश अपनी तेजी के घमंड में कोई गलती करेगा? देखिए, कहानी ये साफ साफ तो नहीं कहती, पर कछुए का रेस के लिए हाँ कर देना, जबकि वो अपनी स्पीड जानता था, ये सोचने पर मजबूर करता है। मतलब उसकी चालाकी शायद सिचुएशन को समझने में थी और अपनी जो ताकत है लगातार चलते रहना, उस पर टिके रहने में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो खरगोश है, तेज, बहुत तेज। हाँ, पर उतना ही अहंकारी भी। उसका वो रास्ते में सो जाना, वो सिर्फ थकान नहीं थी। नहीं, वो तो अति आत्मविश्वास था। अरे कछुआ कहाँ पहुंचा होगा वाला एटीट्यूड। तो ये कहानी सिर्फ रफ्तार बनाम धीरज की नहीं हुई फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से टैलेंट बनाम डिसिप्लिन की भी कहानी है। खरगोश के पास नेचुरल टैलेंट था, रफ्तार थी, पर अनुशासन नहीं था, फोकस नहीं था। और कछुए के पास शायद रफ्तार वाला टैलेंट कम था, पर लगन थी, हाँ, अटूट फोकस था, और वो जीत गया। तो आज के जमाने में जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, क्या ये धीमे और स्थिर वाली बात अब भी उतनी ही लागू होती है? आजकल तो सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। देखिए, शायद हमें धीमे शब्द पर अटकने के बजाय स्थिर या लगातार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब तेजी अपने आप में बुरी नहीं है। अगर खरगोश तेज भागता और फोकस रखता तो वो जीत जाता। हाँ, ये बात तो है। तो गड़बड़ तेजी में नहीं, गड़बड़ थी बिना अनुशासन और फोकस के तेज होने में। खरगोश भटका, कछुआ नहीं भटका, वो बस चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ। तो कहानी का असल मैसेज शायद कंसिस्टेंसी है, लगातार कोशिश करते रहना, चाहे स्पीड जो भी हो। मेरे ख्याल से तो यही है। ये कहानी असल में एक चेतावनी है, ओवर कॉन्फिडेंस के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ। सही कहा। ये याद दिलाती है कि टैलेंट होना ही काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल